नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श मंच। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक देश की खबर नहीं है, यह पूरी मानवता की खबर है। आज अमेरिका ने जो फैसला लिया है, उसका असर हमारी धरती, हमारी हवा, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका अब 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल रहा है। इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं और 35 ऐसे वैश्विक संगठन हैं जो सीधे तौर पर जलवायु, स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार, विकासशील देशों की मदद और मानव अधिकारों से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, भारत की पहल से बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इस फैसले की चपेट में आ गया है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये संगठन हमारी हितों के खिलाफ काम करते हैं, टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी करते हैं और सही तरीके से संचालित नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस फैसले का मतलब क्या है और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, यही आज की इस विशेष रिपोर्ट का केंद्र है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, क्योंकि यह भारत के लिए सीधा झटका है। 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इस संगठन की नींव रखी थी। उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया भर में सोलर एनर्जी के लिए $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाया जाए और देशों को जीवाश्म ईंधन से बाहर निकालकर स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ले जाया जाए। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है और आज 120 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं। अमेरिका 2021 में इसका 101वां सदस्य बना और अब अचानक इस संगठन से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही अमेरिका संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC से भी बाहर निकल रहा है। यह वही संस्था है जिसने 1992 में पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक मंच पर खड़ा किया था और यहीं से पेरिस जलवायु समझौते का जन्म हुआ। यह वही ढांचा है जो देशों को यह तय करने के लिए मजबूर करता है कि वे कितना प्रदूषण करेंगे और किस तरह धरती को बचाएंगे। अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश उस व्यवस्था से बाहर निकल रहा है। याद रखिए, अमेरिका चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है। अब जब अमेरिका खुद नियमों से अलग हो रहा है तो बाकी देशों पर इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ेगा। कई देश कहेंगे कि अगर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को नियम मानने की जरूरत नहीं है तो हम क्यों अपनी अर्थव्यवस्था की कुर्बानी दें। इसी फैसले के तहत अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से भी बाहर निकल रहा है। 22 जनवरी के बाद अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा। WHO वही संस्था है जिसने कोविड जैसे महामारी के समय दुनिया को मार्गदर्शन दिया, वैक्सीन के वितरण में मदद की और कमजोर देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाला। अमेरिका के बाहर निकलते ही इस संस्था की फंडिंग में भारी कटौती होगी, जिसका सीधा असर अफ्रीका, एशिया और गरीब देशों के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। अमेरिका UNFPA से भी अलग हो रहा है, जो महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा और परिवार नियोजन से जुड़ी सबसे बड़ी वैश्विक संस्था है। अमेरिका अब तक इस संस्था को सबसे ज्यादा फंड देता था, लगभग 1600 करोड़ रुपया सालाना। यह पैसा रुकते ही दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं के जिंदगी के खतरे में पड़ जाएगी। इंटर गवर्नमेंट लॉ पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC जो जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करता है, उससे भी अमेरिका खुद को अलग कर रहा है। यही संस्था सरकारों को बताती है कि धरती किस रफ्तार से गर्म हो रही है और अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो क्या तबाही आ सकती है। इस पूरे फैसले पर दुनिया के वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री गहरी चिंता जता रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रॉब जैक्सन का कहना है कि यह फैसला धरती को तबाही की तरफ ले जा रहा है। अमेरिका के पूर्व जलवायु सलाहकार जीना मैकार्थी ने कहा है कि ट्रंप दशकों की मेहनत क्षण भर में बर्बाद कर रहे हैं और अमेरिका को वैश्विक मंच पर अकेला कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के प्रमुख मनीष बापना का कहना है कि इस फैसले से चीन को सीधा फायदा मिलेगा और अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक दौड़ में पिछड़ जाएगा। इस फैसले का आर्थिक असर भी बहुत गहरा होगा। अब तक अमेरिका इन संगठनों को हजारों करोड़ रुपया की फंडिंग देता था, वो पैसा रुकते ही जलवायु परियोजनाएं बंद होगी, स्वास्थ्य योजनाएं ठप पड़ जाएगी, गरीब देशों में शिक्षा और पानी की परियोजनाएं अधूरी रह जाएगी और लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार मानते हैं कि इससे वैश्विक सहयोग कमजोर होगा, देशों के बीच भरोसा टूटेगा और दुनिया धीरे धीरे फिर से ताकत की राजनीति की तरफ लौटेगी, जहां नियम नहीं बल्कि ताकत फैसला करेगी। आज अमेरिका यह कह रहा है कि वो अपने हित पहले देखेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी एक देश के हित पूरी दुनिया की कीमत तय किए जा सकते हैं? क्या जलवायु, महामारी और मानवता की समस्याओं का समाधान अकेले किया जा सकता है? आज अमेरिका ने दुनिया से दूरी बनाई है और आने वाले वर्षों में इस फैसले की कीमत पूरी मानवता चुकाएगी। यह सिर्फ राजनीति की खबर नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी है। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए।